भारतीय शेयर बाजारों में आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1097 अंक या 1.37% टूटकर 98,918.90 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 315.45 अंक या 1.27% की गिरावट के साथ 24,450 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट के कारण महज एक दिन में निवेशकों के 3 लाख करोड़ डूब गए। मिडिल ईस्ट में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध और क्रूड ऑयल के दामों में उछाल ने भारतीय बाजारों के सेंटीमेंट पर दबाव बनाया हुआ है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से भी सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। निफ्टी के ज्यादातर सेक्टरों में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियलिटी शेयरों में देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर ब्रॉडर मार्केट में मजबूती दिखाई दी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 दोनों ही लगभग हरे निशान में बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 439.92 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 452.90 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.98 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में 2.98 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 7 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 1.82% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, एनटीपीसी और पावर ग्रिड के शेयर 0.35% से लेकर 1.11% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एटर्नल का शेयर 3.39% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 2.39% से लेकर 3.39% तक की गिरावट रही। 9 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि पिछले दिन का टारगेट हासिल करने के बाद निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 24,840 का टारगेट हासिल करने के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने से हमें आगे तेजी की संभावना दिख रही है। निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट 25,000 से 25,150 से 25,480 पर दिख रहा है। वहीं अगर निफ्टी 24,530 से ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहता तो इस पर 24,000 से 23,550 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का कहना है कि डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल पुलबैक फॉर्मेशन के जारी रहने का संकेत है। ट्रेडर्स के लिए 24,600 से 24,500 मुख्य सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। इन लेवल से ऊपर मार्केट 24,950 से 25,000 के ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर 24,500 से नीचे जाने पर सेंटीमेंट बदल सकता है। इस लेवल से नीचे मार्केट फिर से 24,300 के लेवल की ओर जा सकता है। मुरांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इन्वेस्टर घरेलू, कॉर्पोरेट न्यूज, ग्लोबल माइक्रो सिग्नल और करेंसी की चाल के मिले जुले असर पर नजर रखेंगे। डिफेंस सेक्टर में तेजी, कैपिटल गुड्स और सरकारी खर्च से जुड़े स्ट्रेटेजिक सेक्टर में निवेश के खास मौके की ओर इशारा कर रही है। निवेशकों को एफआईआई के एक्शन, रुपए की चाल और किसी भी पॉलिसी अनाउंसमेंट पर नजर रखनी चाहिए जो बाजार के लिए ट्रिगर का काम कर सकते हैं। बाजार में सावधानी बरतने की जरूरत है। डिफेंस, आईटी और एनर्जी में क्वालिटी, लार्ज कैप और चुनिंदा मिड कैप शेयरों पर फोकस करें। ग्लोबल मार्केट में किसी भी बदलाव के प्रति अलर्ट रहें।